हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर राकेश, डायरेक्टर स्टडी फेलोस हब। तो ऑलमोस्ट 80 to 90% स्टूडेंट जा चुके हैं कॉलेज के अंदर में। तो उन स्टूडेंट के लिए मैसेज जो जिनका एडमिशन हो चुका है 2024 के बैच में, और उनका फर्स्ट ईयर के एकेडमिक कैसा होना चाहिए और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो वो चीज़ें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चीज़ें याद रखनी है, आप जिस काम के लिए गए हो आपको वही काम करना है। एकेडमिक, आपकी स्टडी, आपको डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनने गए तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी और आपका फर्स्ट काम जो है, फर्स्ट गोल जो है वो डॉक्टर बनने का है। तो आपको कुछ भी ऐसा नहीं करना है। आप समझ लो ये वार्निंग है, ये एक पर्सनल मैसेज समझ लो, एक्सपीरियंस से बता देता हूँ मैं आपको ऐसे कुछ भी नहीं करना है जो कि आपकी स्टडीज़, आपके जो एकेडमिक है उसको डिस्टर्ब करे और आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम हो, आपके एकेडमिक प्रॉब्लम हो जाए, या यूनिवर्सिटीज़ में आप कुछ भी ऐसी गलत एक्टिविटीज़ ना करो जिससे आपकी जो परसेप्शंस है आपके बारे में, जो आपका जो इमेज है वो नेगेटिव बन जाए। तो आपको ऐसी चीज़ों को अवॉइड करनी चाहिए और आपको अपनी स्टडी पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग के फर्स्ट एंड सेकेंड थर्ड ईयर जो होता है थोड़ा सा हार्ड होता है। जैसे कि समझ लो आप, सबसे हार्ड जो होता है ना वो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, देन थर्ड ईयर मॉडरेट एंड फोर्थ ईयर से ईजी होता है। तो आपका जो फर्स्ट ईयर है ना बहुत ही टफ होता है, और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आप उस टाइम पे अपने घर से बाहर फर्स्ट टाइम गए हुए, तो आपके लिए होम सिकनेस या समझ लो नए क्लाइमेट, नए वेदर, लैंग्वेज भी अलग है, कल्चर भी अलग है, लोग भी अलग है, ट्रेडिशन अलग है, सब कुछ अलग है, वेदर अलग है, सब कुछ अलग है। आपको वहाँ पे एडजस्ट होना है, अडेप्ट होना है, आपको उस क्लाइमेट में सेटल होना है। तो उस बात के लिए मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट यही है, आपको कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं करनी है ताकि आपके एकेडमिक में डिस्टर्बेंस हो, और आपको उस एनवायरनमेंट में वहाँ पे सेटल होने में कोई इश्यूज़ होती है तो आपको अपने सीनियर से एडवाइस लेना चाहिए, आपके जो काउंसलर है उससे हेल्प लेनी चाहिए अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है। अब मैं पॉइंट टू पॉइंट बताता हूँ आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल एकेडमिक की बात करते हैं। एकेडमिक में क्या होता है कि आपके जो 6-7 सब्जेक्ट होते हैं, आपकी मॉर्निंग टू कहीं कहीं 2 क्लासेस होती है डेली, या कहीं किसी दिन 3 क्लासेस, या किसी दिन 1 क्लासेस भी होती है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है जो 100% अटेंडेंस होनी चाहिए, जो आपको मैंडेटरी है। मतलब समझ लो आपको क्लासेस जाना ही जाना है। प्लस में अगर कभी मेडिकल इश्यूज़ होता है, हाँ होता है, कभी कभी हेल्थ इश्यूज़ है, आप नहीं जा पाते हो क्लासेस, तो आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, आपका दिखाना पड़ेगा और रीवर्क करना होता है। मतलब कहने की बात ये है, जो हर एक मिसिंग क्लासेस के लिए आपको रीवर्क देना है, तभी देन ओनली यू विल गेट जाचोद, मतलब सिग्नेचर, वो भी एग्ज़ाम में अपेयर होने के लिए। मतलब विदाउट जाचोद, विदाउट क्लियरेंस, रीवर्क, आपकी एब्सेंटीज को क्लियर किए बिना आप एग्ज़ाम में अपेयर नहीं हो सकते। तो गाइज, इस चीज़ के लिए आप ध्यान रखिए कि आपको अपना जो एब्सेंटीज़ है, अटेंडेंस है, उसको अच्छे से मेंटेन रखना है। सेकेंड चीज़ है जो होता है कॉलेज की फ़ी की पेमेंट। आपको आपकी फर्स्ट ईयर से भी एक हैबिट हो जानी चाहिए जो आपको कॉलेज की फ़ी टाइम पे करना है। जैसे कि सेमेस्टर वाइज पेमेंट होता है, तो फर्स्ट सेमेस्टर की पेमेंट होने के बाद नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए आपको टाइम पे पेमेंट करना है, क्योंकि होता है क्या, यूनिवर्सिटीज़ में टाइम दिया जाता है 1 से 2 महीने, 1 से 2 महीने के अंदर में आप पेमेंट नहीं करते तो हर यूनिवर्सिटी के अंदर में आपकी क्लासेस, जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक कार्ड है वो बंद कर दिया जाता है ताकि आप पेमेंट कीजिए। क्योंकि देखिए, अब मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, इसके रेफरेंस बताता हूँ। रशिया में पहले ना अलग अलग कंट्रीज से स्टूडेंट जाते थे, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के अंदर में, इजिप्ट के, सीरिया के, अरेबिक कंट्री के, बहुत अलग कंट्री के। बट उन रशियन यूनिवर्सिटीज़ ने अभी अपने आप डिसाइड किया है कि वो प्रेफरेंस देंगे इंडियंस को। इवन समाधान तो 100% इंडियंस को कर दिया है, वो दूसरी कंट्री को नहीं लेना चाहते हैं, सिर्फ इंडियंस को लेना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इंडियंस पेमेंट में सही होते हैं, डिसिप्लिन में सही होते हैं, एकेडमिक में सही होते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में सही होते हैं। तो उनका ये 4-5 फैक्टर है। इजिप्शियंस, बाकी कंट्री के लोगों में क्या इश्यूज़ है, उनका इंग्लिश अच्छा नहीं होता, वो डिसिप्लिन नहीं होते, वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, पेमेंट का इश्यूज़ होता है, मतलब बहुत सारे इश्यूज़ है। मतलब जो भी अच्छी चीज़ें हैं इंडियंस के लिए, क्योंकि हम देखो, हम हमारे क्या है, स्टार्टिंग से हम टीचर्स को, अपने से बड़े को काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं। कुछ लोग हैं जो कि इश्यूज़ है, ऐसा नहीं 100% लोग ऐसे अच्छे होते हैं, बट स्टिल वी इंडियंस आर फार बेटर देन अदर, जो कि बच्चे, जो स्टूडेंट्स है अफ्रीका से, इजिप्ट से, जो बच्चे पढ़ने के लिए आते थे। इसलिए रशियन यूनिवर्सिटीज़ ने डिसाइड किया कि वो इंडियंस को प्रायोरिटी देंगे। इवन बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर 100% इंडियंस बच्चों को लेते हैं। तो इस चीज़ को आपको, अपने इमेज को, जो इमेज बना हुआ है इंडिया के लिए, इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, वो ख़राब नहीं करना है। कहने का मतलब है, आपको कुछ बैड हैबिट्स जो होता है कि देखो, बहुत सारे स्टूडेंट कभी स्मोकिंग नहीं किया, कभी ड्रिंक नहीं करा, लेकिन वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, बहुत ईजिली डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, क्योंकि आपके कोई सीनियर्स कर रहा है, आपको बोलता है जो ये भाई नॉर्मल है, लाइक अभी चिल नहीं करे तो कब करेगा। मैंने बहुत सारे बच्चों को ना ऐसे देखा है। देखो, मैं अपनी पर्सनली बताऊँ, लास्ट
10 ईयर मेरा हो गया, 2014 में गया था। मैंने आज तक कभी स्मोकिंग और ड्रिंकिंग नहीं करी। तो ऐसा नहीं है, जो अगर नेगेटिव लोग हैं या ऐसे डिस्ट्रैक्ट करने वाले लोग हैं, अनटिल और अनलेस जब तक आप खुद नहीं चाहते तब तक आपको कोई भी डिस्ट्रैक्ट नहीं करता। ऐसे मैं बहुत सारे लोग को जानता हूँ जो कि 6 साल रहने के 10 साल रहने के बाद भी कभी भी अल्कोहल को हाथ नहीं लगाते, कभी स्मोकिंग नहीं करते। तो वो ये है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके अंदर पहले से ही है जो मुझे करना है, तो फिर तो थोड़ा सा भी एक पुश मिलेगा और थोड़ा सा भी एक मोटिवेशन और इंकरेज मिलेगा तो आप बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। तो प्रॉब्लम उसमें नहीं है जिसने आपको फर्स्ट टाइम अप्रोच किया, प्रॉब्लम उस बंदे के अंदर नहीं है जिसने फर्स्ट टाइम आपको स्मोकिंग और ड्रिंकिंग सिखाई है। प्रॉब्लम आपके अंदर खुद ही है, क्योंकि आपने खुद ही डिसाइड करा है कि आपको स्मोकिंग करना है, आपके अंदर से पहले से इच्छा थी कि आपको करना है ये चीजें, देन ओनली आप ये कर रहे हो। मुझे करवा के दिखाओ ना, या ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नहीं करते, उनसे बोलो करके करवा के दिखाए, नहीं करते हैं वो लोग। तो चाहे और एक्सक्यूजेस क्या देते हैं, जो मेडिकल एजुकेशन काफी स्ट्रेसफुल होता है, उस भाई क्या स्ट्रेसफुल होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। स्मोकिंग करने से स्ट्रेस कम हो जाए, और ये सिर्फ एक्सक्यूजेस है आपके बैड हैबिट के लिए। देखो चीज़ें क्या ना, इससे आपके हेल्थ के इश्यूज जो है इन जनरल बातें, बट आपके एकेडमिक भी डिस्टर्ब होती है, क्योंकि आपकी जो संगत होती है ना, ऐसे ही लोगों के साथ हो जाती है। और ऐसा नहीं स्मोकिंग करने ड्रिंक करने वाले 100% बुरे होते हैं, लेकिन आपको ऐसे एनवायरनमेंट में जाना ही क्यों। लेट्स सपोज तुम्हारा फ्रेंड हो, कोई स्मोकिंग करता हो, कोई अल्कोहल करता है, बट आपको अपनी फ्रेंडशिप और स्मोकिंग और ड्रिंकिंग की जो चीज़ें ना, दोनों को सेपरेट रखना है। तो और हॉस्टल्स के जो रूल्स रेगुलेशंस है, ये है कि हॉस्टल में रशिया किसी भी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में अलाउड नहीं है स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग। अगर स्मोकिंग और ड्रिंकिंग करते पकड़े गए तो इवन बहुत सारी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट एक बार में एक्सपेल कर दिया जाएगा, और बहुत सारी यूनिवर्सिटी में 2 वार्निंग बाद तीसरी बार में एक्सपेल कर दे। तो ऐसे रिस्क लेना ही क्यों, और ऐसी गलत चीज़ों में पढ़ना ही क्यों। तो जब चीज़ें गलत है तो गलत है। तीसरी बात मैं आपको बताता हूँ, जो आपको कोई भी इलीगल एक्टिविटीज़, गलत चीज़ें नहीं करनी है। जो वहाँ के रूल्स रेगुलेशंस हैं, जो कि नॉर्मल नॉर्म्स है, आपको वो स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, क्योंकि हम फॉरेन सिटीजन हैं और हम किसी और कंट्री में, तो हमारे लिए वहाँ की जो लॉज रूल्स रेगुलेशंस हैं उसको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें उसको बहुत ज़्यादा अच्छे से फॉलो करनी चाहिए। मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, देखो कोई फॉरेनर्स आता है तो हमारे इंडिया की जो रूल्स है वो उसको फॉलो करता नहीं। अगर उस लॉ के हिसाब से जाता है तो उसको उसके अगेंस्ट जो लीगल एक्शंस हो सकता है। तो इसलिए आपको भी ऐसी कुछ भी नहीं करनी जो कि वहाँ के लॉज के, वहाँ के रूल्स के हिसाब से आपको के अगेंस्ट हो। तो गाइज ये चीज़ें लॉज का, रूल्स का जो भी होता है ना, वो यूनिवर्सिटीज़ आपको पहले ही बता देती है। आपके जो पहुंचने के बाद एक छोटा सा प्रोग्राम होता है हर यूनिवर्सिटी के अंदर में, जहाँ पे आपको वहाँ के रूल्स रेगुलेशंस बाकी चीज़ों से अवेयर किया जाता है। तो आपको इन चीज़ों से बच के रहना है, इनसे दूर रहना है। तीसरी बात, जो लोग जानने के बाद बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जॉब करना जाने के पहले ही सोचते हैं मुझे जॉब करना। आई नो बहुत सारे स्टूडेंट हैं, कुछ बहुत सारे नहीं, अप्रॉक्सीमेटली 10% जो कि मेरा स्टैटिक्स डेटा है जो कि मैंने काउंसलिंग के टाइम पे देखा है, या तो जॉब के बारे में, तो अप्रॉक्सीमेटली 10% लोग हैं जो कि जॉब करते हैं। तो गाइज देखो उनकी मजबूरी है, बट बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट क्या है, उनको देख के जिनकी फाइनेंशियली बैकग्राउंड सही भी होता है, वो अपना जो एक्स्ट्रा जो एडिक्शंस होते हैं, एक्स्ट्रा जो लग्जरी लाइफ होता है, उसको एंजॉय करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए वो जॉब करना शुरू कर देते हैं। देखो फर्स्ट ईयर इज़ नॉट गुड टाइम, परफेक्ट टाइम फॉर जॉब एंड पार्ट टाइम जॉब फॉर एनीथिंग, बिकॉज आपको लैंग्वेज नहीं आ रहा है, आपको कुछ नहीं पता, और आप चाहते हैं कि फर्स्ट ईयर से जॉब करना। ठीक है यार, टेक योर टाइम, एक्सपीरियंस लो, लैंग्वेज एटलीस्ट बेसिक चीज़ें समझो, ताकि देन ओनली आप जॉब के लिए आपको ट्राई करना चाहिए। क्योंकि देखो होता है क्या ना, ठीक है रेस्टोरेंट में जॉब कर रहे हो या कुछ ऐसी जगह जॉब कर रहे हैं, लेकिन ऐसी जगह पे ना आपको लैंग्वेज नहीं आती है, तो आपके साथ में कुछ गलत हो सकता है। आपको कुछ नहीं पता है, लैंग्वेज नहीं पता, कुछ नहीं पता, फिर प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए ना कोशिश करो जितना डिले कर सकते हो। अगर फाइनेंशियली नीड नहीं है तो नहीं करो। हाँ, जिन बच्चों की मजबूरी है वो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बट अगर आपकी, क्योंकि देखो एकेडमिक लोड बहुत ज़्यादा होता है, एकेडमिक्स फर्स्ट ईयर में आपको सब कुछ जो मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ वो चीज़ें होती हैं, और उसमें आप एक्स्ट्रा, अब नॉर्मली सोचो 4 से 5 घंटा डेली जॉब करना, आपके एकेडमिक डिस्टर्ब होगा, चीज़ें डिस्टर्ब होगी। आपको डॉक्टर बनना है, अल्टीमेट डॉक्टर बनना है, आपके घर से फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं है, आपके पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं, तो आपको प्रॉपर पैसे मिल रहे हैं, तो क्यों कर रहे हो जॉब, किस चीज़ के लिए? क्योंकि बहुत सारे लोग, मतलब सच बताऊँ तो सिर्फ लग्जरी लाइफ के लिए मैंने बहुत 90% लोगों को देखा जॉब करते हुए, सिर्फ लग्जरी, बेसिक नीड्स नहीं है उसके, सिर्फ अपनी लाइफ जो लग्जरी होता है ना, अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहनने के लिए, गर्लफ्रेंड को बॉयफ्रेंड को खुश करना है, बॉयफ्रेंड को गर्लफ्रेंड को खुश करना है, इन चीज़ों के लिए उसको डेट पे जाना है, रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाना है। भाई रेस्टोरेंट में एक दिन के मज़े लेने के लिए, बाहर जाकर खाने के लिए
आप 2000-3000 खर्चा करोगे, उसके लिए आप 8 घंटे जॉब करोगे। तो ये मुझे नहीं लगता कहीं का जस्टिफिकेशन है। ये आप अपने आप खुद के साथ गलत कर रहे हो, अपने पेरेंट्स के साथ भी गलत कर रहे हो, क्योंकि आपने अपने पेरेंट्स को भी नहीं बताया जब आप जॉब कर रहे हो और आप झूठ बोल रहे हो। तो चलो ठीक है, बाकी जिसकी फाइनेंशियल नीड है उनको करनी भी चाहिए ताकि वो अपने फैमिली को, अपने आप को सपोर्ट कर सके। इसके अलावा मैं आपको बताऊँगा कि देखिए लोग जो है ना, जिस चीज़ के लिए इंडियंस को जानता है डिसिप्लिन, आपको अपने क्लासेस के अंदर में, टीचर्स के साथ में, यूनिवर्सिटीज़ स्टाफ के साथ में, हॉस्टल्स में, कमिंदान के साथ में, जो कि हॉस्टल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में, बस में जब आप ट्रैवल कर रहे हो, स्ट्रीट पे जब चल रहे हो, बस सीनियर सिटीजन को जगह देनी है, इन सब के साथ में रिस्पेक्टफुली रहनी है आपको। आपकी बिहेवियर, आपके जो कल्चर, आपका जो एक्टिविटीज़ है ना, वो रिप्रेजेंट करता है इंडिया को। फॉर एग्जाम्पल कि आपने गलती करी, आपने किसी के साथ मिसबिहेव किया बस के अंदर में, तो वो ये बोला जाएगा कि किसी इंडियन ने वहाँ पे ये गलती करा, ना कि किसी XYZ किसी पर्सन ने ये काम करा है। तो आप अपने आप को इंडिविजुअली कोई रिप्रेजेंट नहीं करता, हम सब एक एज ए इंडियन कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, और हमारी एक एक्टिविटी, हमारी एक गलती पूरी इंडियन कम्युनिटी को खराब करता है। तो जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स, जो परसेप्शंस, जो पॉजिटिव इमेज है इंडियंस का है पहले से ही, उसको आप खराब करोगे। तो ये आप सिर्फ इंडियंस खुद का गुनाहगार नहीं हो, आप इंडिया के गुनाहगार हो, जो कि आपने इंडिया की इमेज खराब की अपनी खुद की एक्टिविटी, गलत एक्टिविटी की वजह से। तो प्लीज़ ऐसी कोई भी गलत एक्टिविटीज़ ना कीजिए जिससे आप हमारे देश की इमेज, इज्जत को धूमिल और डैमेज करो। तो इन चीज़ों को प्लीज़ ऐसे बना के रखो ताकि लोग, जैसे इंडियंस के नाम सुनते ही उनकी आंखों की चमक, उनकी स्माइल, उसकी एनर्जी, उसकी पॉजिटिविटी बढ़ जाए, ना कि कम हो जाए। टीचर्स के साथ में वैसे ही अच्छी से इमेज बना के रखना है। तो यही सब चीज़ें हैं। बाकी वेदर, विंटर आ गया है तो गाइज प्रॉपर, जिन्होंने जैकेट नहीं लिया जैकेट ले लो, शूज़ ले लो, बहुत सारे उन्होंने तो ले लिया है। विंटर से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, क्योंकि हेल्थ ही होगा तभी आप डॉक्टर बनोगे, और उससे आपको बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। प्रॉपर थोड़ा सा पैसे लगेंगे लेकिन लेना है प्रॉपर जैकेट एंड शूज़, बूट, जो विंटर होता है शूज़, वो सारी चीज़ लेनी है ताकि आपकी हेल्थ, आपका जो स्वास्थ्य अच्छे से रहे और आप क्लासेस जा सको। क्योंकि देखो होता है क्या, अगर बीमार रहना स्टार्ट कर दोगे, क्लासेस मिस करोगे, एग्जाम में अपेयर नहीं हो पाओगे, फिर उसके बाद बैक लगेगा, ईयर फेल होगे। तो ये सब चीज़ें नहीं करनी है, इसलिए अपने हेल्थ के साथ में खिलवाड़ नहीं करनी है। और टशन में ना -10 टेम्परेचर चल रहा है और शर्ट खोल के, शर्ट में हो घूम रहे, जैकेट की बटन खोल के, जैकेट की जिप खोल के ऐसे खुला चल रहे हैं, ऐसा ये सब चीज़ें टशन नहीं दिखानी है भाई, क्योंकि आपको हेल्दी रहना है, तभी आप एक अच्छे डॉक्टर बन पाओगे। उसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा कि आप जितना मिनिमम पैसे खर्च करना चाहते हो कर सकते हो, कीजिए। ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर में आपको मेस मिलेगा, जहाँ पे मेस नहीं है, सेल्फ कुकिंग कर रहे हैं तो मेस भी मिल रहा है। तो उसके अलावा जो आपके पर्सनल एक्सपेंडिचर है उसको कम कीजिए, कम पैसे खर्च कीजिए और पैसे को सेविंग्स में। देखो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आज इस स्टेज पे ना मुझे लगता है कि आज से 10 साल पहले कुछ पैसा इन्वेस्ट किया होता तो आज मेरे पास एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होती। या देखो मेरी केस अलग है, बाकी मैं इन जनरल बताता हूँ। आप अपनी पॉकेट मनी से कोशिश कीजिए कुछ पैसा सेव करने के लिए। पर मंथ अगर 1000-2000 रुपये भी सेव करते हो या SIP करते हो, कहीं पे भी म्यूचुअल फंड में कहीं भी डालते हो ना, 6 साल के बाद, 10 साल के बाद ना आपके वो पैसे लाखों में हो जाते हैं। आपके सामने अभी वो 1000 रुपये हैं सिर्फ, और आप देखो 6 साल तो आपको कुछ कहीं नहीं जाना, कुछ नहीं करना। नेक्स्ट 6 ईयर आप सिर्फ स्टूडेंट रहने वाले हो। 1 साल इंटर्नशिप ये सब ले लो, 7 साल आपको अपने फैमिली पे डिपेंडेंट रहना है, आपको कुछ नहीं करना। लेकिन पर ईयर अगर आप पर मंथ अगर 1000-2000 का भी SIP करते हो अपने पॉकेट मनी सेव करके बचा के, तो आपके वो पैसे ना आफ्टर ग्रेजुएशन आपके पास वो लाखों में हो जाएगा। तो उस टाइम पर अगर आप थोड़ा सा आप टाइम ले सकते हो कि मुझे PG के लिए 1 ड्रॉप लेना है, 2 ड्रॉप लेना है, ताकि आपके ऊपर में उस टाइम पे फाइनेंशियली प्रेशर, बर्डन नहीं आएगा। देखो मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ और बहुत अर्ली स्टेज पे बहुत सही टाइम बता रहा हूँ, क्योंकि अभी ये चीज़ें नहीं करोगे तो आपके ऊपर क्या होता है। देखो होता है क्या, बहुत सारे 50% लोगों के ऊपर ऐसा होता है, ग्रेजुएशन के बाद सबके ऊपर फैमिली प्रेशर ही होता है, क्योंकि हमारे एक एज हो चुका होता है, हमारे पेरेंट्स काफ़ी एजड हो चुके होते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स जो गवर्नमेंट जॉब में रिटायर हो जाते हैं या जिसके प्राइवेट सेक्टर में जॉब होता है, उनकी फैमिली इतने अफोर्ड नहीं कर पाती है। तो जस्ट आफ्टर MBBS ये करना होता है कि हमें जॉब लेनी है, जॉब करनी है, पैसा कमाना है। अगर आप वो कुछ पैसा सेविंग करते हो तो ये उस टाइम पे आपके पास प्रेशर नहीं होगा। आप आराम से 1 साल 2 साल जो भी ड्रॉप करना है, आराम से आप PG के लिए टाइम दे सकते हो और आराम से PG कर सकते हो। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो सेविंग्स करने की जो आदत होती है ना, हैबिट, सेविंग्स ना आदत होनी चाहिए। मतलब वो एक समझ लो आप हॉबी होना चाहिए
कि मुझे पैसे सेव करना है। ऐसा नहीं जो कंजर की तरह जीना, मतलब ऐसा जो ऐसे भी नहीं जो लाइफ को बिल्कुल सेक्रीफाइस करना है। आपको हर चीज़ को मैनेज करके ही सेविंग्स करनी ही है और करनी भी चाहिए। ये लाइफ टाइम के लिए बात है और ये आपके फ्यूचर के लिए सही है और आपके एक डेली टू डे लाइफ का हैबिट बन जाएगा ना, तो आपके लिए सही है। जहाँ पे अननेसेसरी पैसा खर्च करना, लेट्स सपोज कि मुझे जो बंदा डेली बाहर जाता होगा या वीक में 3 दिन रेस्टोरेंट में खाने के लिए जाता है, 3 दिन नहीं जाके 1 दिन जाएगा, 2 दिन के पैसे सेव कर सकता है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ पैसे सेव करना सीखो, देन ओनली आप एक रिच बन सकते हो आगे फ्यूचर में। और पैसा सेव करना बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना भी अर्न कर लो, अगर सेविंग्स नहीं जानते हो आप, आपके हैबिट में सेविंग्स नहीं है, जब तक आपके पास इनकम सोर्स है तभी तक आप नॉर्मल लाइफ और या लग्जरी लाइफ जीते हो। और जैसे ही आपकी इनकम सोर्स खत्म हो जाता है, देन आप बैक टू नॉर्मल, बैक टू द वो लाइफ, और एक कंफर्ट जोन के बाद उस लाइफ में जाना इस लाइक डिप्रेशन, ये वो बहुत सारी चीज़ हो जाती है। इसलिए फ्यूचर किसने देखा है, अभी आपके पास मौका है, अपॉर्चुनिटी है, तो सेविंग करना सीखिए। ये अलग चीज़ है, लाइक समझ लो आपके एकेडमिक से नहीं है, लेकिन आपके लाइफ के लिए, आपके नॉर्मल ज़िंदगी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मैं अभी रेगुलर बेसिस पे आपको वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। थोड़ा सा बिजी शेड्यूल की वजह से, रशिया में जाने की वजह से, क्योंकि स्टूडेंट के पहुँचने से पहले मुझे वहाँ पे ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर में प्रिपरेशन करनी होती है, हॉस्टल्स की, मेस की, बाकी जो कि इस वजह से बहुत सारे बिजी था। और ऐसा भी नहीं कि एक यूनिवर्सिटी में एक जगह स्टेबल रहना पड़ता है, किसी दिन 4 दिन किसी यूनिवर्सिटी में, 5 दिन किसी यूनिवर्सिटी में, कुछ ड्यूरेशन के हिसाब से मूव करना पड़ता है। तो गैस इसलिए काफ़ी ट्रैवल की वजह से मैं लास्ट 3 मंथ से वीडियोज़ नहीं बनाया। तो अभी आपको रेगुलर बेसिस पे वीडियो मिलने वाला है, चाहे मैं इंडिया में रहूं या रशिया में, आपको रेगुलर बेसिस पे कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन, जिन्होंने एडमिशन ले लिया उनके लिए, और जो प्लान करे 2025 बैच में, उनके लिए वीडियो आती रहेगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।